गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती उसका 24वां अध्याय उसका 42वां वचन। और इसका वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आप सोच में पड़ गए होंगे कि अभी तो हम सो के उठे हैं, अब फिर से जागने की बात करें तो अभी हम जाग तो गए हैं। कौन से जागने की बात यहाँ यीशु मसीह कर रहे हैं? जागते रहो। किस लिए जागते रहो? कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा ये तुम नहीं जानते। प्रभु आएगा? कौन सा प्रभु आएगा और क्यों आएगा, किस लिए आएगा? यीशु मसीह की बात करें आप। किसने कहा ये यीशु मसीह ने कहा है कि जागते रहो। कौन सा जागना? रात को सो जाते हैं वो ना सोए, वो जागने की बात कर रहा है? कि हम बैठे बैठे झोंके खाते हैं उसकी बात कर रहा है? नहीं। जागने की बात जो यहाँ यीशु मसीह, वो है आत्मा में जागना। आत्मा में जागना। और जब शरीर में हम जीते हैं तो हम आत्मा में सो जाते हैं, और जब हम आत्मा में जीते हैं तो हम शरीर में भी जागते हैं और आत्मा में भी जागरूक रहते हैं। तो यीशु मसीह का ये आने का समय क्या है? लिखा है कि तुम नहीं जानते वो दिन कौन सा है जब प्रभु आएगा। तो प्रभु आएगा तो उस दिन क्या होगा? यीशु मसीह आएंगे तो उस दिन क्या होगा, और उसके आने से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि मैं तो यीशु को नहीं मानता हूँ, यीशु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यीशु मसीह तो मर गए थे ना 3 किलो में, तो वो फिर से कैसे आएंगे? अगर 3 किलो में वो मर गए थे, उसके बाद की कहानी ये है कि फिर उनको गाड़ा गया था और उसके बाद तीसरे दिन वो जीवित भी हुए थे, लेकिन शायद ये सब लोग नहीं जानते हैं। और जीवित हुए थे उसके बाद वो 40 दिन सबको मिले थे, उनके चेलों को और कई लोगों को। और 40 दिन के बाद 500 लोगों की उपस्थिति में जैतून पहाड़ के ऊपर से वो स्वर्ग में गए थे। और जब वो जा रहे थे तो वहाँ 2 स्वर्गदूत वहाँ पर आए और उन्होंने कहा, हे गालील वासियों, जिस यीशु मसीह को तुम जाते हुए देख रहे हो वही वापस आने वाला है। तो जब वो पहली बार यीशु मसीह आए तो अनुग्रह लेकर आए, पापों की माफ़ी लेकर आए, कृपा लेकर आए, सब कुछ लेकर आए। लेकिन जब दोबारा यीशु मसीह आने वाले हैं तो वो न्यायाधीश बन के आने वाले हैं और हर एक के कामों के अनुसार वो उनको बदला देंगे। तो हम कर्म में भी मानते हैं कि किसी भूखे को खिला दिया, 100 लोगों को कुछ अनाज पानी दे दिया, या हमने कुछ बड़ा भोज रख के सबकी सहायता की, कुछ न कुछ रीति से हमने भलाई के काम किए। अच्छी बात है, भलाई के काम करना चाहिए, किसी का भला होता है इसमें। लेकिन जिस पैसों से वो भलाई के काम हुए वो पैसे ईमानदारी के थे, वो पैसे मेहनत के थे, ये पैसे परमेश्वर की ओर से थे, वो भी जानना ज़रूरी है। अगर हमने किसी प्रकार से किसी के मुंह का निवाला लेकर किसी को खिलाया है तो वो हमारे धर्म के काम प्रभु के सामने मैलो चिथड़े के समान है। तो यीशु मसीह का जो आने का समय है प्रियो, भले आज सुबह का समय है और आप ये वचन को शायद सुनना नहीं चाहते होंगे, शायद ये इच्छा रखते होंगे कि मैं आशीष का वचन सुनूं, आज मेरे साथ भलाई होगी, आज मेरा सब भला होगा, आज मुझे आशीष मिलेगी, आज मेरा प्रमोशन होगा। ये सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं होगा? यीशु मसीह हमें श्राप देने के तो नहीं आए, यीशु मसीह हमें गिराने के लिए तो नहीं आए, यीशु मसीह हमें मारने के लिए तो नहीं आए थे। यीशु मसीह हमें सफल और सक्सेसफुल बनाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए। सबसे पहले उनका उद्देश्य था कि हम पापों से छूटे और जैसे पिता ने हमें बनाया था वैसे हम बने, क्योंकि वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता पवित्र है ऐसा तुम पवित्र हो जाओ। लेकिन ये होते होते हमारा जीवन निकल जाता है और जीवन के अलग अलग पड़ाव में और अलग अलग कंडीशन में हमारा स्वभाव, हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारे टारगेट, सब कुछ बदलता रहता है। कोई स्थिरता नहीं होती है, क्योंकि हम निरंतर हमारी कल्पनाओं से चलते हैं, हमारी इच्छाओं से चलते हैं। जैसा ट्रेंड दुनिया का होता है वैसे हम चलने की कोशिश करते हैं, हासिल करने की कोशिश करते हैं।
और सबको कुछ ना कुछ हासिल करना है। इसीलिए कोई आके उनको फेलियर ना बोले, उनको लूज़र ना बोले। 4 लोग हमारी क्या बात करेंगे इससे हमारी चिंता होती है, समाज के लोग क्या कहेंगे वो हमारी चिंता होती है, लेकिन मेरा परमेश्वर जब मेरे पास आएगा तो वो मेरे लिए क्या कहेगा वो शायद चिंता नहीं होती है। देखो, जागते रहो। क्यों जागते रहो? क्योंकि 36 वचन लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे तो उस घड़ी और उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता। कई साल पहले किसी ने भविष्यवाणी की थी कि 2012 में यीशु मसीह आने वाले हैं, और इसके ऊपर एक मूवी भी बन गई थी 2012, और बड़े बड़े धरतीकंप दिखाए थे और बड़े बड़े ज्वालामुखी फटे थे और बहुत कुछ बड़े बड़े सुनामी दिखाए थे, पूरी दुनिया अंत। और उसके बीच में ये भी दिखाया था कि मनुष्य ने एक बड़े से जहाज़ को बनाया था, वो सब कहानी बनाई थी। और किसी ने भविष्यवाणी करी और उस मूवी बन के करोड़ों रुपये कमा लिए। तो ऐसा सब हो रहा है, लेकिन सच में जब वो दिन आएगा प्रियो, तो ये सब मौका नहीं मिलेगा। उस दिन वही व्यक्ति बचाया जाएगा जिसने इस बात के ऊपर भरोसा किया था कि न्याय का दिन आएगा। उस दिन वही व्यक्ति बचाए जाएंगे जिसने सच में इस दिन की राह देखते हुए अपना जीवन जिया होगा। अगर आप अय्यूब का 31वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आँखों के साथ वाचा बांधी है, मैं कुंवारी के ऊपर कुदृष्टि क्यों डालूं। यानी ऐसे लोग उस दिन आनंद करेंगे जिस दिन जो व्यक्ति ने प्रभु के डर में और भय में अपना जीवन जिया होगा। उस दिन पर प्रियो शायद हमें सुनने में बुरा लगे, लेकिन मनुष्य ने जो भी बनाया है और मनुष्य ने जो भी रचा है और मनुष्य ने जो भी हासिल किया है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। सब मिट्टी में मिल, जितने भी हमने सैटेलाइट ऊपर भेजे हैं, जो ऑलरेडी, अगर आप नहीं जानते तो सबसे ज़्यादा कचरा मनुष्य ने अंतरिक्ष में इकट्ठा किया है। कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा बड़े बड़े सैटेलाइट के टुकड़े जो बर्बाद हो चुके हैं, जो ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, उनके बड़े बड़े लोहे के टुकड़े अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। और जिस दिन यीशु मसीह का आने का समय होगा, उस दिन वचन अगर आप 29 वचन से पढ़े तो वहाँ लिखा है, उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। देखो, ये प्रभु आ रहा है, आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर आ रहा है, तो वो उसने जो बनाया है वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो जो उसने बनाया है वही हिलाने वाला है। आकाश का सूर्य, चंद्र, तारा तो इंसान ने बनाया है, वो कैसे रहेगा। प्रियो, आज हम इस दुनिया की दौड़ में हम है कि हम कुछ हासिल करें, हम कुछ अचीव करें। अच्छी बात है, करो, लेकिन प्रभु को बाजू पे रखकर हम क्या हासिल कर लेंगे? प्रभु को बाजू पे रख के हम कौन सा धन कमा लेंगे? उस धन की क्या कीमत होगी जो प्रभु की ओर से नहीं होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने धनवानों को हाय हाय बोला। उस धनवानों को हाय हाय नहीं बोला जिसने ईमानदारी से प्रभु के भय में धन कमाया है, लेकिन उनको हाय हाय बोला जिन्होंने दूसरों की हाय ली है। आज इस देश के अंदर और विश्व के अंदर कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो गरीबों के घर को तोड़कर अपना महल बनाते हैं और नाबालिग बच्चियों को उस बड़े बड़े बिलियनरों के सामने परोसा गया है। उनके जीवन के साथ, भविष्य के साथ खेला गया है। लेकिन वचन में लिखा है प्रियो, जो मनुष्य ने अंधेरे में किया है वो छत पे आके चिल्लाएगा। कोई भी ऐसा पाप नहीं है, कोई भी ऐसा स्कैंडल नहीं है, कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो आज तक उजाले में ना आई हो। प्रभु के सामने हम खेल नहीं सकते। वो दिन आ रहा है प्रियो। अब ये अनुग्रह के, आशीष के वचन, ये सब वचन बोले जाते, अच्छी बात है, बोले जाने चाहिए। प्रभु तो आशीष ही देना चाहता है, लेकिन ये चितौनी भी आना, सुनना जरूरी है कि यीशु मसीह आ रहे हैं, यीशु मसीह आ रहे हैं, यीशु मसीह आ रहे हैं। प्रियो, अपने जीवन को सीधा करें, अपने जीवन को सरल बनाए और जो हमारा नहीं है वो हम ना लें।
जो हमारा है वो हमारे पास आ जाएगा। आज प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए भाई भाई के विरुद्ध है। प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए बहुत कुछ तनाव चल रहे, बहुत कुछ बातें चल रही है। हम सब जानते हैं यीशु आ रहे हैं प्रियो, अपने जीवन को साफ करें, क्योंकि लिखा है, देखो वो कैसे आएंगे, कैसे आएंगे। लिखा है 30वां वचन, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। उससे पहले सूर्य, चंद्र, तारे सब हिलाए जाएंगे, गिराए जाएंगे, और क्या होगा, दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र की बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल छाती पीटेंगे। किसको आते हुए देख रहे? मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह को आते हुए बड़ी सामर्थ से आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। 3 किलो में टंगा हुआ नहीं आएगा, ये सामर्थ के साथ आएगा। राजा आ रहा है। और फिर क्या होगा, सब देखेंगे। और 31वां वचन, वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। राजा आ रहा है, उसके दूत आगे आएंगे और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। स्वर्गदूत परमेश्वर भेजेगा और पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सारे देशों में से यीशु मसीह के चुने हुए लोग को वो एक स्वर्गदूत इकट्ठा करेंगे। ये चुने हुए लोग कौन है? जिन्होंने उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया। बात सुनने में कठिन लगेगी, बुरी लग सकती है, विरोध करने का मन हो सकता है, गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन ये मैं नहीं, ये यीशु मसीह उनके वचन में बोल रहे हैं। और अगर आप मत्ती के 24वें अध्याय को अगर पढ़े, मैं निवेदन करूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, मत्ती के 24वें अध्याय में ज़रूर पढ़ो। और मैं तो बोलूँगा सब पढ़ो, लेकिन अगर आज के दिन में बहुत बिजी हो तो एटलीस्ट मत्ती का 24वां अध्याय पढ़ लेना। वहाँ जो जो बातें लिखी है आज हो रही है। पूरी दुनिया उससे परेशान है। दुनिया में शांति नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। जब हमें लगता है अभी युद्ध ख़त्म हो गए हैं, तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में फिर से देखते हैं कि और मिसाइलें मारी गई, और इस देश ने इस देश के ऊपर हमला किया, और इस देश ने इस देश को धमकी दी। प्रियो, ये सब कुछ हो रहा है, यानी शांति नहीं आ रही है। तो यीशु मसीह ने पहले से ही, हजारों साल पहले ये सब बातें कह दी है। यीशु आ रहे हैं, जागते रहे, प्रार्थना करें कि प्रभु तू किस दिन आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा ज़रूर। मेरे जीवन को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, मेरे जीवन को सीधा कर। तू कोई धर्म बनाने नहीं आया, तू पिता को पुत्र को मिलाने आया। पापों के लिए तू अपने आप को देकर गया प्रभु। और यीशु, तेरे लहू बहाने से मैं आज पिता के सामने खड़े होने के लिए योग्य ठहरा हूँ। प्रभु आपको समझने के लिए और भी अनुग्रह दे। प्रभु आपको मदद करे इस बातों को समझाने के लिए, समझने के लिए। आए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु, आप आ रहे हैं प्रभु। आपने कहा जागते रहो, क्योंकि आप कौन से दिन आएंगे, कौन से घड़ी आएंगे, वो पिता परमेश्वर कोई नहीं जानता। प्रभु जब आप आए तो पिता हम छाती पीटने वालों में ना हो, लेकिन हम आनंद करने वाले में हो। ऐसा होने देना प्रभु। सुनने वाले हर एक को समझने के लिए अनुग्रह देना। आपका पवित्र आत्मा सबके साथ व्यवहार करे। आज के दिन को ब्लेस करना, आपके नज़दीक लेकर आना प्रभु। हमारी ये प्रार्थना है, आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन को आप शेयर करें और हो सके तो 1 या 2 घंटे के लिए अपने स्टेटस के भी ऊपर रख सकते हैं। प्रभु आपको ज़रूर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।